हम लोग पहुंचे बेटा मैट्रिक्स चैप्टर में। मैं अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन ये आप लोग लिखना थियरी वाले पेजेस में, रूल्स वाले पेजेस में ये लिखते जाना। मैं आप लोगों को जो इस क्वेश्चन में टॉपिक सिखाने वाला हूँ उस टॉपिक को बोलेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये टॉपिक हम लोग इस क्वेश्चन में कवर करेंगे और आप लोग ये क्वेश्चन थियरी वाले पेजेस में लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है पहले से ही। मैं एक एक स्टेप समझाते जाऊंगा, सुनना ध्यान से। और इसमें माइनस की साइंस भी है 4 बार, -1 -2 4 -2 1 -5 3 1 2। ये मैट्रिक्स ए है, हमको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो माइनस वगैरह की साइन भी है तो वो भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 25 भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको थियरी वाले पेजेस में लिखना। अब ये ए मैट्रिक्स मैंने पहले लिखा है, सेम क्वेश्चन में कॉपी किया है। -1 -2 -4, फिर -2 1 -5, फिर 3 1 2। ये हमारा ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमारा पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए 3x3 में पहले मेरे को सारे ये कोफिशिएंट्स चाहिए, -1 -2 और +3। ये कोफिशिएंट्स मेरे को तीनों माइनर्स के बाहर, 3 माइनर आएंगे, तीनों माइनर के बाहर मेरे को ये कोफिशिएंट चाहिए, -1 -2 और 3। अब आपको मालूम है साइंस क्या होती है 3x3 की, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसके बाद प्लस माइनस प्लस। ये 3x3 की साइंस होती है। 3x3 की जब मैट्रिक्स होती है तो ये साइन होती है, अच्छी तरह से याद कर लो। पहला पहला प्लस, पहला पहला प्लस, फिर अल्टरनेट, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब मेरे को डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम सिर्फ पहली रो चाहिए, -1 -2 और 3। तो ये -1 -2 और 3, और मेरे को इस पहली रो के साइन देखने हैं क्या आते हैं। इनकी साइन, पहली रो की साइन होती है प्लस माइनस प्लस, तो मेरे को सिर्फ पहली रो की साइन चाहिए, प्लस माइनस प्लस। तो ये मैंने यहाँ पे -1 के बाहर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, प्लस माइनस प्लस। ये देख, आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस प्लस। अब आपको सबसे पहले इस -1 का माइनर चाहिए, इसको बोलते हैं -1 का माइनर। तो -1 का माइनर निकालने के लिए -1 को दोनों साइड से कट कर दो, -1 की रो भी कट कर दो और -1 का कॉलम भी कट कर दो। तो आपको -1 का माइनर मिलेगा 1 -5 1 2। ये 1 -5 1 2। फिर हमको यहाँ पे ये वाला जो -2 है, इस -2 का माइनर चाहिए। अगर -2 का माइनर चाहिए तो -2 को दोनों साइड से कट कर दो, -2 की रो भी कट कर दो, -2 का कॉलम भी कट कर दो। बाकी बचेगा -2 4 1 2। वही यहाँ पे लिखा हुआ है -2 4 1 2। फिर हमको चाहिए 3 का माइनर। अगर 3 का माइनर चाहिए तो 3 को दोनों साइड से कट कर दो, तो बाकी बचेगा -2 4 1 -5। वही यहाँ पे मैंने लिख के रखा है -2 4 1 -5। ठीक है, अब हम इन तीनों माइनर को पहले सॉल्व करेंगे। ये भी माइनर है और ये भी माइनर है। अभी हम पहले इन तीनों माइनर को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर ये जो -1 लिखा हुआ है वो -1 ही रहेगा। पहले हम लोग माइनर को सॉल्व करेंगे, मतलब 1 × 2, ये 1 × ये 2। ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 2। जैसे मैं रोज बता दूं, पहले डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, तो 1 × 2। डिटर्मिनेंट में बीच में बाय डिफॉल्ट साइन माइनस की होती है, तो 1 × 2 करने के बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद एक माइनस साइन लगाएंगे। डिटर्मिनेंट में बीच में बाय डिफॉल्ट साइन माइनस की होती है। फिर ये -5 × 1, तो ये -5, ये वाला -5,
मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1, -5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर यहाँ पे साइन प्लस की, फिर माइनस -2 + 2 हो जाएगा, ये वाला -2 + 2 हो जाएगा। फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ब्रैकेट के अंदर -2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद साइन माइनस की, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये वाला फिर बीच में यहाँ पे प्लस आएगा, फिर प्लस इंटू 3 + 3, ये प्लस इंटू 3 + 3, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -5, ब्रैकेट के अंदर -2 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर साइन माइनस की, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। बाहर वाला -1 सेम, ये बाहर वाला -1 सेम, 1 इंटू 2 2, फिर ये बाहर वाला माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर -5 इंटू 1 -5, फिर ये बाहर वाला 2 सेम, -2 इंटू +2 -4, फिर ये बाहर वाला माइनस सेम, फिर 4 1 जा 4, फिर ये वाला प्लस साइन सेम, फिर ये 3 सेम, ये 3 सेम। अब -2 इंटू -5, ये होगा +10, ये वाला माइनस साइन सेम, फिर 4 इंटू 1 4, फिर ये वाला -1 सेम, फिर 2 -7, 2 -5, तो ये हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5 मतलब 7, फिर ये वाला 2 सेम, फिर -4 -8, ये वाला 3 सेम, 10 - 6 4, 10 - 6 4, आगे। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू -7, 2 मल्टीप्लाई बाय -8 -16, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, अब -7 प्लस -16, ये होगा -23, -23 प्लस 18 इक्वल टू -5। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 आया, मतलब ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब हमारा इनवर्स पॉसिबल है। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट हमारा 0 आ जाएगा, अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, तो अगर डिटरमिनेंट 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर 0 आया तो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था? -5 आया तो इनवर्स इज पॉसिबल। ये हमारा पहला स्टेप हो गया डिटरमिनेंट। इसके बाद आएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट में पहला स्टेप होता है कोफैक्टर, फिर दूसरा स्टेप होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर एडजॉइंट के अंदर। तो कोफैक्टर ऑफ ए, तो ये साइन मैंने आपको ऊपर भी लर्न करने के लिए बोली है, वही साइंस हैं 3 × 3 की, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर ये रूल्स लिखे हुए हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत बार। अब ये वही ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये बेसिकली पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, -1 2 4 -2 1 -5 3 1 2, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए मेरे को 9 माइनर्स चाहिए। कोफैक्टर निकालने के लिए मेरे को 9 माइनर्स चाहिए। तो 9 के 9 एलिमेंट का मैं एक एक करके माइनर सॉल्व करूंगा। तो जब हम लोग कोफैक्टर सॉल्व करते हैं तो इधर माइनर के बाहर, जब हम लोग कोफैक्टर सॉल्व करते हैं तो माइनर के बाहर हम लोग कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। ये वाला जो 1 है, या ये वाला जो 2 है, या ये वाला जो 3 है, ये कोएफिशिएंट हम लोग माइनर के बाहर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो साइन प्लस माइनस जो मैंने बताया वही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 9 की 9 साइन वही है। अब माइनर आप लोगों को निकालने आता है, 1 का माइनर मतलब 1 को, -1 का माइनर, -1 का माइनर मतलब -1 को दोनों साइड से कट कर दो, -1 की रो भी कट कर दो, -1 का कॉलम भी कट कर दो, बाकी बचा 1 -5 1 2, ये 1 -5 1 2, ठीक है। अभी मैं सीधा लास्ट वाला माइनर बता देता हूँ, बीच वाले नहीं बता रहा हूँ, सीधा 9th वाला माइनर बता देता हूँ। अब लास्ट वाला माइनर, क्योंकि इजी कैलकुलेशन है तो बार बार बताना जरूरी नहीं है। ये लास्ट एलिमेंट जो है 2, ये वाला 2, इसका माइनर, अगर आपको 2 का माइनर चाहिए तो 2 को दोनों साइड से कट कर दो, तो 2 का माइनर आएगा -1 -2 -1, सॉरी -1 -2 -2 +1, ये -1 -2 -2 +1। इस तरीके से 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर आएगा, ये 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर आ जाएगा। एक और बता देता हूँ, ये बीच वाला 1 बता देता हूँ। ये बीच वाला 1 जो है, इसका माइनर चाहिए तो क्या करेंगे, इस 1 को दोनों साइड से कट कर देंगे, इस 1 का रो भी कट कर देंगे
और इस 1 का कॉलम भी कट कर देंगे। जिसका भी माइनर चाहिए उसको दोनों साइड से कट कर दो। तो ये 1 को मैंने कॉलम वाइज भी कट कर दिया, ये 1 का कॉलम भी कट कर दिया मैंने, और ये 1 का रो भी कट कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी क्या बचा? बाकी बचा -1 4 3 2, ये -1 4 3 2 एकदम सेंटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हो। आगे, इसके आगे आप लोगों को मालूम है कि सॉल्यूशन कैसे होता है। पहले ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ये रहा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस करके एंटी डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो पहले ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 1, -5 मल्टीप्लाई बाय 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आगे कोएफिशिएंट नहीं आएगा, कोफैक्टर में आगे कोएफिशिएंट नहीं आता है, डिटरमिनेंट में आगे कोएफिशिएंट आता है। कोएफिशिएंट मतलब ये -1 -2 और ये जो 3 है, ये डिटरमिनेंट में आगे मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। देखो डिटरमिनेंट आप देखोगे ना, तो ये -1 -2 और 3 ये आगे मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। अब अगर इसका कोफैक्टर देखोगे ना, तो ये कोएफिशिएंट्स आगे मल्टीप्लाई नहीं किए हुए होंगे, कोएफिशिएंट्स माइनर के बाहर मल्टीप्लाई नहीं किए होंगे। मतलब यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, कोएफिशिएंट्स नहीं होंगे। इसके आगे आपको सॉल्यूशन मालूम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये रहा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये बाहर वाला प्लस जो है वो प्लस ही रहेगा। फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ये बाहर वाला प्लस साइन सेम, ये बाहर वाला प्लस साइन सेम, फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस, फिर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब मैं नीचे वाले एलिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन देख सकते हो, ये 6 एलिमेंट्स की कैलकुलेशन आप लोग खुद ही देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 होगा। मैंने बहुत डिटेल में कैलकुलेशन लिखी है, तो क्या आप में से किसी को कोई डाउट ही नहीं हो, बहुत डिटेल में ब्रैकेट्स लगाए हैं, बहुत अच्छी तरह से प्लस माइनस की साइन लगाई है। बाकी इसके आगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमने बचपन से लेकर सीखा ही है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ही होता है। फिर ये ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस की, ये ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस की, फिर ये -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 ही होता है। फिर ये बाहर वाला माइनस, एकदम बाहर जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही रहेगा। आगे फिर एकदम बाहर जो प्लस साइन है वो प्लस ही रहेगा। -2 इंटू -5 प्लस 10 होता है, -2 इंटू -5 प्लस 10 होता है। ये स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस, वो माइनस ही रहेगा। 4 1 जा 4। ठीक है, उसी तरीके से मैं नीचे वाले ये 6 एलिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद ही देख लेना। इसके बाद और आगे, अब ये 2 माइनस -5, 2 माइनस -5 होता है 2 + 5 7, ये 7, और ब्रैकेट के बाहर जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे -4 -4 -8 होता है, और बाहर वाला माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे 10 - 4 6, और बाहर वाला प्लस प्लस ही रहेगा। फिर मैं नीचे वाले 6 एलिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को समझा देना, जो बहुत इजी है। इसके बाद सिर्फ साइन लगाई हुई है मैंने, +7 +7, माइनस इंटू -8 +8, +6 +6 ही रहेगा, -11 ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस -14, -13 -13, प्लस इंटू माइनस -5, -5 प्लस इंटू माइनस -5। ये हमारा कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर हो जाने के बाद हम इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब क्या? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। पहली रो को हम लोग पहला कॉलम बना देंगे, मतलब ये जो 7 8 6 है ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा 7 8 6। फिर जो सेकंड रो है -14 -11 -14 -13, -11 -14 -13, this will become second column।
-11, -14, -13. फिर जो थर्ड रो है -5, -5, दिस विल बिकम थर्ड कॉलम. थर्ड रो -5, विल बिकम थर्ड कॉलम. -5. इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, मतलब रो को कॉलम बना दो. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो. तो ये आपने ट्रांसपोज कर दिया. ये पहले कोफैक्टर था, फिर हमने कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए. ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. फिर इनवर्स का फॉर्मूला, लास्ट 3-4 स्टेप्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स मतलब a रेज़ टू -1 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a. तो एडजॉइंट ऑफ a मतलब ये जो आया था 7, 8, 6, ये एडजॉइंट ऑफ a 7, 8, 6, -11, -14, -13. तो -11, -14, -13. फिर -5, ये -5, ये हमारा एडजॉइंट आ गया. डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट हमने पहले सॉल्व करके रखा था. ये डिटरमिनेंट हमने पहले सॉल्व करके रखा था और डिटरमिनेंट आया था हमारा -5. ये -5 सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा. एडजॉइंट के ये एडजॉइंट के 9 के 9 एलिमेंट्स जो हैं इन सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा -5. तो हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन -5. मतलब इस पूरे एडजॉइंट को हम लोगों को डिवाइड करना है -5 से. तो हम पूरे एडजॉइंट वाला जो मैट्रिक्स है उसके पूरे के अपॉन में -5 नहीं लिखते हैं. हम लोग नीचे -5 नहीं लिखते हैं, हम लोग साइड में लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -5. एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -5 या पूरे एडजॉइंट के डिवाइडेड बाय -5. तो हम ऐसे लिखते हैं, आगे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -5. अब -5 जो है ये 9 के 9 एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा. तो 7 अपॉन -5, ये 7 अपॉन -5, फिर 8 अपॉन -5, ये 8 अपॉन -5, फिर 6 अपॉन -5, फिर -11 अपॉन -5, सबके अपॉन में -5 आ जाएगा. -14 अपॉन -5, -13 अपॉन -5, फिर -5 अपॉन -5, -5 अपॉन -5, -5 अपॉन -5 और आगे. अब टेक्स्ट बुक में ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मतलब 7 डिवाइडेड बाय 5 आप करोगे ना, अगर आप कभी ऐसे करते हो 7 डिवाइडेड बाय 5, तो हम ऐसे लिखते हैं 5 1 जा 5, बाकी रिमाइंडर बचेगा 2. 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2. फिर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना के लिखते हैं. ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 1 साइड में आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो इसको जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये 1 यहाँ पे आ जाता है साइड में 1. ठीक है, ये 5 नीचे आ जाता है 5, और ये वाला जो 2 है रिमाइंडर वाला 2, ये वाला जो 2 है रिमाइंडर वाला 2, ये ऊपर आ जाता है 2. ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इन लोगों ने, टेक्स्ट बुक वालों ने नहीं बनाया है. जब हम लोग डिवीजन वगैरह करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं तो टेक्स्ट बुक वालों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनाया. टेक्स्ट बुक वालों ने क्या आंसर लिखा है मैं आपको बता देता हूँ. टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, ये जो 7 अपॉन -5 है उसको 7 अपॉन -5 रहने दिया है, सिर्फ माइनस साइन को ऊपर लेके है. तो ये हो जाएगा -7/5, ये हो जाएगा -8/5, ये हो जाएगा -6/5. यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, बाकी 11/5. यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, बाकी 14/5. यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, बाकी 13/5. यहाँ पे -5 अपॉन -5 1, वो राइट है. यहाँ पे -5 अपॉन -5 1, वो भी राइट है. यहाँ पे -5 अपॉन -5 1, वो भी राइट है. मतलब टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे मेरे लैपटॉप ने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. तो टेक्स्ट बुक में मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, यहां तक लिखा हुआ है -7/5, -8/5, -6/5. ठीक है, तो इसी स्टेप तक लिखा हुआ है, खाली प्लस माइनस की साइन को सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, तो मैं आंसर दिखा देता हूं आपको. आप लोग ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिखना, ये मेरे लैपटॉप ने मिक्स्ड फ्रैक्शन कर दिया है. लास्ट स्टेप मैं ओरली बोलता हूँ. लास्ट स्टेप होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -7/5, -8/5, -6/5. ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बुक का आंसर दिखा देता हूँ. ये देखो, -7/5, -8/5,
6/5, फिर 11/5, 14/5, 13/5, और ये तीन और पीछे वाले 1 1 1। मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है, सिर्फ लास्ट स्टेप में मेरे लैपटॉप ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये जो 7/5 है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1, फिर साइड में 2/5, ऑब्वियसली माइनस माइनस ही रहेगा, इसको बोलते हैं 1 2/5। तो लैपटॉप ने ऐसा कर दिया है 1 2/5, बट आप लोग उसको -7/5 लिखना, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जैसे आप लोग लिख सको अच्छी तरह। थियरी वाले पेजेस में लिखना, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बट ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3x3, अच्छी तरह हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना, और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है मैक्सिमम बच्चों की यहाँ पे प्लस माइनस में ही गलती होगी, ठीक है। जितना फास्ट फास्ट करने की कोशिश करोगे उतना प्लस माइनस में गलतियां होंगी। यहां तक हो गया हमारा डिटरमिनेंट, फिर ये एडजॉइंट। ये रूल्स हैं जो हमारे थियरी वाले पेजेस में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं ये रूल्स सारे डिलीट कर देता हूं, उन रूल्स का मतलब नहीं है। ये लर्न दी साइंस, ये भी हमारा थियरी वाले पेजेस में भी ऊपर इसी वीडियो लेक्चर में ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे आपको सिर्फ वही दिखाई दे जो एक्चुअल एग्जाम में आंसर में लिखना है, इतना ही लिखना है। कोफैक्टर आ गया, पहले ए मैट्रिक्स हुआ, ये ए मैट्रिक्स हुआ, फिर ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर हुआ, ये कोफैक्टर हुआ। साइड में कुछ नंबर्स नहीं दिख रहे, ये रहे कोफैक्टर के बाद, ये भी कोफैक्टर है, यहां तक कोफैक्टर है, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट आ गया, फिर इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ये ए इनवर्स सॉल्व किया, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सिर्फ लास्ट वाला स्टेप नहीं लिखना, ये वाला, ये लास्ट वाला स्टेप नहीं लिखना, इसकी जगह पे ये वाला स्टेप जो है सेकंड लास्ट स्टेप, इसी को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे हो जाएगा -7/5, यहाँ पे -8/5, यहाँ पे -6/5, फिर ये 11/5, 14/5, 13/5, ये 1, ये 1, ये 1, ऐसा लिख देना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना। बस ये क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। कंप्लीट करना, अच्छी तरह लिखना, लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहेगा, वरना बहुत कंफ्यूजिंग है प्लस माइनस की साइंस। लिख के प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।